स्त्रियों की भूली हुई बुद्धि। आधुनिक समय में प्राचीन शक्ति की पुनर्प्राप्ति वह कभी शक्तिहीन नहीं थी। उसे केवल यह भुला दिया गया था कि वह वास्तव में कितनी शक्तिशाली है। भीतर छुपी भूली हुई शक्ति एक समय था जब महिलाओं का केवल सम्मान नहीं किया जाता था, उन्हें पूजित किया जाता था। उनके दिखने के लिए नहीं, बल्कि उनके महसूस करने के लिए। जो उनके पास था उसके लिए नहीं, बल्कि जो वे धारण करती थीं उसके लिए। हम अंतर्ज्ञान की संरक्षक, हृदयों की उपचारक और स्वयं जीवन की रक्षक थीं। पर रास्ते में कहीं आधुनिक शोर के बोझ तले हम भूल गईं। हम चांद की लय भूल गईं। हम भूल गईं कि कोमलता कमजोरी नहीं है। हम भूल गईं कि मौन भी शक्ति है। और इसी तरह शुरू हुआ महान विच्छेद। दुनिया से नहीं, स्वयं से। जब आधुनिक दुनिया ने प्राचीन आत्मा को मौन कर दिया, आज की दुनिया गति, प्रतिस्पर्धा और वर्चस्व का उत्सव मनाती है। जिन गुणों को शक्ति कहा जाता है, पर सच्ची शक्ति दूसरों को जीतने में नहीं, अपने ही अराजकता पर अधिकार पाने में है। ज्यादा ऊंचा होने में नहीं, बल्कि ज्यादा स्पष्ट होने में है। जब महिलाओं से कहा गया कि सफल होने के लिए पुरुषों जैसी बनो, तो हमने अनजाने में एक पवित्र सत्य छोड़ दिया कि स्त्रीत्व की ऊर्जा, अंतर्ज्ञान, सहानुभूति, सृजनशीलता वही शक्ति है जो अस्तित्व को बनाए रखती है। महिला सशक्तिकरण पुरुषों के बराबर होने का प्रयास नहीं है। यह याद करने का कार्य है कि हम शुरुआत से ही उनसे कम नहीं थीं। स्मरण करती हुई स्त्री का उदय नई स्त्री वोक नहीं है। वह स्मरण कर रही है। वह अपनी योग्यता साबित करने के लिए नहीं लड़ती, वह उसे जीती है। वह कमरा इस तरह प्रवेश करती है कि सम्मान मांगती नहीं, बल्कि प्रक्षेपित करती है। वह अपना सत्य बोलती है, पसंद किए जाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा द्वारा सुने जाने के लिए। वह मजबूत और कोमल में से किसी एक को नहीं चुनती, वह सहजता से दोनों है। हर वह स्त्री जो अपनी गरिमा याद करती है, एक क्रांति बन जाती है। हर वह स्त्री जो अपने घावों को भरती है, एक वंश को चंगा करती है। यह नारीवाद नहीं है, यह स्मरण है। आधुनिक देह में प्राचीन बुद्धि स्त्रियों की बुद्धि किताबों में नहीं, अंतर्ज्ञान में मिलती है। उस तरीके में कि कैसे एक मां बिना शब्दों के अपने बच्चे के दर्द को महसूस कर लेती है। उस तरीके में कि कैसे एक स्त्री एक नजर में भावनाओं को पढ़ लेती है। उस तरीके में कि कैसे वह बार बार राख से स्वयं को फिर रच लेती है। हमारी दादियों ने मैनिफेस्टेशन पर बातें नहीं की, उन्होंने उसे जिया। उन्होंने हाथों से प्रार्थना की, इरादे से पकाया, समर्पण से प्रेम किया और मौन से उपचार किया। स्त्रीत्व सदा आध्यात्मिक रहा है, भले ही वह धार्मिक न रही हो। पीढ़ीगत जादू का टूटना, सदियों की शर्तबद्धता ने स्त्रियों को स्वयं पर संदेह करना सिखाया। स्वीकृति ढूंढना, अत्यधिक देना, अस्तित्व के लिए क्षमा मांगना। पर यह जादू टूट रहा है। हम वह पीढ़ी हैं जो सिमटने से इनकार करती है। हम अब मेज पर सीटें नहीं मांगते, अपनी मेज बनाते हैं। हम अब अपना सत्य फुसफुसाकर नहीं कहते, उसे दहाड़ते हैं। और हम अब स्वतंत्र होने की अनुमति नहीं मांगते। हम जन्म से ही स्वतंत्र हैं, क्योंकि सशक्तिकरण किसी प्रणाली से नहीं आता, वह आत्मबोध से आता है। सशक्त स्त्रीत्व की ऊर्जा, सच्चा सशक्तिकरण ऊंचा नहीं होता, वह दीप्तिमान होता है। वह एक शांत आत्मविश्वास है जो कहता है, मैं जानती हूं मैं कौन हूं और मैं जानती हूं कि मैं क्या धारण करती हूं। जब एक स्त्री अपनी भीतरी स्त्री ऊर्जा से फिर जुड़ती है, वह चुंबकीय हो जाती है। उसकी उपस्थिति चंगा करती है, उसके शब्द जगाते हैं और उसकी ऊर्जा अपने चारों ओर सब कुछ रूपांतरित कर देती है।
दुनिया को और ऐसी स्त्रियों की जरूरत नहीं जो साबित करने की कोशिश करें कि वे शक्तिशाली हैं। उसे उन स्त्रियों की जरूरत है जो याद करें कि वे पहले से ही शक्तिशाली हैं। वंदना का सत्य: सबसे शक्तिशाली स्त्री वह है जिसे अपनी शक्ति समझाने की जरूरत नहीं रहती। डॉ वंदना शर्मा, मान। उपचार ही नई क्रांति है। हर चंगी हुई स्त्री शांति के रूप में छिपी एक क्रांति है। वह केवल अपनी कहानी नहीं बदल रही, वह मानवता को फिर से लिख रही है। उपचार अब विलासिता नहीं है, यह जिम्मेदारी है, क्योंकि जब स्त्रियां चंगाई पाती हैं, परिवार चंगाई पाते हैं। जब स्त्रियां उठती हैं, समाज उठते हैं। जब स्त्रियां स्मरण करती हैं, दुनिया स्मरण करती है। भूली हुई बुद्धि की पुनर्प्राप्ति, अपनी प्राचीन शक्ति को वापस पाना समय में पीछे लौटना नहीं, भीतर लौटना है। प्रकृति की लय, अंतर्ज्ञान की फुसफुसाहट, अपने ही अस्तित्व के सत्य से फिर जुड़ना है। आओ ध्यान करें, रचें, पोषित करें और नेतृत्व करें। प्रतिस्पर्धा में नहीं, संबंध में। क्योंकि दुनिया को युद्ध की एक और क्रांति नहीं चाहिए, उसे बुद्धि की क्रांति चाहिए। बुद्धिमान स्त्री की वापसी, हम शक्तिशाली बन नहीं रहे, हम शक्ति में लौट रहे हैं। हमारे भीतर की प्राचीन स्त्री, उपासिका, उपचारक, मां, रहस्यवादी फिर जाग रही है। और इस बार उसे न चुप कराया जाएगा, न शर्मिंदा किया जाएगा, न भुलाया जाएगा। वह उठेगी, बोर्डरूम और मंदिरों में, घरों और हृदयों में, कला में, नेतृत्व में, प्रेम में और सत्य में। क्योंकि वह भविष्य नहीं है, वह अनंत का स्मरण है। यदि इन शब्दों ने तुम्हारे भीतर कुछ जगाया है, स्क्रॉल मत करो, रुको, मनन करो। अपने आप से पूछो, मैं क्या स्मरण करने के लिए तैयार हूं? उन स्त्रियों को टैग करो जो तुम्हें प्रेरित करती हैं। इस स्मरण का संदेश साझा करो और ऐसी दुनिया रचें जहां महिला सशक्तिकरण का अर्थ शक्ति के लिए लड़ना नहीं, बल्कि स्वयं शक्ति रूप में जीना हो।